नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान में जो संभाग थे उन संभागों के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा कर रहे थे और हमने 3 संभागों के बारे में चर्चा कर ली थी, जिसमें जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग तथा उदयपुर संभाग पर हम चर्चा कर चुके हैं। उसी क्रम में हम इस वीडियो में शेष जो संभाग है उनके बारे में कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो हमारा जो अगला संभाग है वह है जयपुर संभाग। जयपुर संभाग के बारे में क्या क्या प्रमुख बिंदु है, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं। तो जयपुर संभाग में 5 जिले सम्मिलित हैं: जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर और झुंझुनू। यह 5 जिले जयपुर संभाग में सम्मिलित है। अब हम बात करें कि जयपुर संभाग से संबंधित क्या क्या विशेष बिंदु है। तो सबसे पहली बात करें तो जैसा कि हमने जब संभागों का अध्ययन कर रहे थे तो हमने कहा था जयपुर जो संभाग है वह एकमात्र संभाग है जो 5 जिलों वाला है। राजस्थान का एकमात्र संभाग जो 5 जिलों वाला है वह जयपुर संभाग है। तो पहला बिंदु होता है राजस्थान का एकमात्र 5 जिलों वाला संभाग जयपुर है। तो एकमात्र 5 जिलों वाला संभाग जयपुर हो गया। इसके अलावा अगर दूसरा बिंदु देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो संभाग है वह भी जयपुर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग जयपुर है। न्यूनतम जनसंख्या वाले संभाग की भी बात करेंगे आगे। अभी हम कह रहे हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राजस्थान का संभाग है वह जयपुर है। इसके साथ ही सर्वाधिक जन घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, सर्वाधिक जन घनत्व वाला संभाग कौन सा हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग भी जयपुर है और सर्वाधिक जन घनत्व वाला जो संभाग है वह भी जयपुर है। न्यूनतम जन घनत्व वाले संभाग की बात हम कर चुके हैं। जोधपुर संभाग जो है वो न्यूनतम जन घनत्व वाला संभाग है। इसके अलावा अगला बिंदु हम अगर देखें तो सर्वाधिक साक्षरता दर, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला संभाग भी आपका जयपुर हो जाएगा। न्यूनतम साक्षरता दर वाले संभाग की बात कही थी तो वो जोधपुर संभाग था। तो यह है जयपुर संभाग के बारे में कुछ प्रमुख बिंदु है। इसके अलावा एक बिंदु और हो जाता है जो आपके पास है
सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला संभाग भी जयपुर हो जाएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जो संभाग है वह जयपुर संभाग है। और इसी में हमने बात की थी कि अगर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत में अगर बात करें तो वो फिर बीकानेर संभाग हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं उन 4 बिंदुओं पर कि जयपुर संभाग में क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे और बड़े जिले कौन से हैं। तो हमारे 4 बिंदु हो जाते हैं। जयपुर संभाग का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला। दूसरा, जयपुर संभाग का क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला। और अगला बिंदु हो जाएगा जयपुर संभाग का जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा जिला। तथा अंतिम बिंदु हो जाएगा जयपुर संभाग का जनसंख्या की दृष्टि से छोटा जिला। तो हम बात कर लेते हैं कि जयपुर संभाग के कौन से जिले जनसंख्या की दृष्टि से बड़े हैं, कौन से जिले जनसंख्या की दृष्टि से छोटे हैं, क्षेत्रफल में कौन सा सबसे बड़ा जिला है और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो अगर बात करें जयपुर संभाग का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है वह जयपुर जिला है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे छोटे जिले की बात की जाएगी तो वह दौसा जिला है। तो यह है जयपुर संभाग के क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े तथा छोटे जिले हो गए, सबसे बड़ा जिला तथा सबसे छोटा जिला। अब बात करें अगर जनसंख्या की दृष्टि से तो जयपुर संभाग का जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है वह जयपुर है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला की बात करें तो वह दौसा जिला है। तो वही क्रम है, जयपुर संभाग में क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है वह जयपुर है। जबकि क्षेत्रफल तथा जनसंख्या की दृष्टि से जो छोटा जिला है वह दौसा जिला है। तो यह जयपुर संभाग के बारे में कुछ प्रमुख बिंदु थे। अब हम अगले संभाग की बात करें जो अगला संभाग है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वह है अजमेर संभाग। अजमेर संभाग के लिए क्या प्रमुख बिंदु है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले हैं। तो अजमेर संभाग में 4 जिले हैं, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा तथा टोंक। यह 4 जिले अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा तथा टोंक, ये 4 जिले अजमेर संभाग में सम्मिलित है। प्रमुख बिंदु क्या क्या हो सकते हैं। पहला बिंदु
तो यह है कि यह राजस्थान का 6वां संभाग है, क्योंकि जो संभागीय व्यवस्था शुरू की गई थी तब 5 संभाग थे, जिसको मोहनलाल सुखाड़िया सरकार द्वारा 1962 में खत्म कर दिया गया था, और फिर पुनः 1987 में हरिदेव जोशी सरकार द्वारा संभागीय व्यवस्था शुरू की गई थी। तब 1987 में अजमेर जयपुर से अलग कर राजस्थान का 6वां संभाग बनाया गया था। तो राजस्थान का 6वां संभाग अजमेर है। राजस्थान का 6वां संभाग है अजमेर। दूसरी बात करें तो यह राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है। राजस्थान के अगर मैप में अगर आप बात करेंगे तो अजमेर संभाग के लिए नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक, तो यहाँ ये अजमेर जो है वो राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है। तो हम लिख सकते हैं राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग, राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग अजमेर है। तो ये दूसरा बिंदु हो गया कि राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है, तो वह अजमेर है। इसके साथ ही हम जानते हैं कि जो भीलवाड़ा जिला है वो न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाता है मध्य प्रदेश के साथ 16 किलोमीटर। तो न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जो संभाग है, न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जो संभाग है वह अजमेर है। तो हम लिख सकते हैं न्यूनतम, राजस्थान का न्यूनतम अंतरराज्य सीमा बनाने वाला संभाग अजमेर है। न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग है, क्योंकि अजमेर संभाग का जो भीलवाड़ा जिला है वह मध्य प्रदेश के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है। इसके साथ ही एक प्रमुख बिंदु यह है कि क्योंकि ये एक मध्यवर्ती संभाग है अजमेर, अतः यह राजस्थान के शेष सभी 6 संभागों के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो ये एक प्रमुख बिंदु है कि राजस्थान के सभी संभागों के साथ सीमा बनाने वाला संभाग तो कौन सा आएगा, अजमेर। अजमेर सभी संभागों के साथ, शेष सभी 6 संभागों के साथ ये सीमा बनाता है। तो यह अजमेर संभाग के संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु थे। अब हम चर्चा कर लेते हैं वही हमारे 4 बिंदु कि अजमेर संभाग का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला, फिर आ जाएगा अजमेर संभाग का क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला, फिर हम बात करेंगे कि अजमेर संभाग का जनसंख्या की दृष्टि से
बड़ा जिला, और अंत में अजमेर संभाग का जनसंख्या की दृष्टि से छोटा जिला। तो बात कर लेते हैं, अजमेर संभाग का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वह जिला नागौर है। अजमेर संभाग का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है वह नागौर है, जबकि अगर सबसे छोटे जिले की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से अजमेर संभाग का जो सबसे छोटा जिला है वह टोंक जिला है। और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भी अजमेर संभाग का जो सबसे बड़ा जिला है वह नागौर है, और जनसंख्या की दृष्टि से छोटे जिले की बात करें तो वह टोंक जिला है। तो अजमेर संभाग में भी आप देख रहे हैं जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले और जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे जिले वही है। जो जो जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा है वही क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, और जो जनसंख्या की दृष्टि से छोटा है वही क्षेत्रफल की दृष्टि से भी छोटा है। तो यह अजमेर संभाग से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु थे। अब हम अगले संभाग की बात करें। जो अगला संभाग है जिस पर हम चर्चा करेंगे वह है कोटा संभाग। तो कोटा संभाग के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि कोटा संभाग में कौन कौन से जिले हैं। तो कोटा संभाग में 4 जिले हैं, कोटा, बारा, बूंदी तथा झालावाड़। यह 4 जिले कोटा संभाग में सम्मिलित है। अब बात करें कोटा संभाग के प्रमुख बिंदुओं पर, तो सबसे पहला बिंदु तो यह है कि यह जो कोटा संभाग है वह न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग, न्यूनतम जनसंख्या वाला जो संभाग है राजस्थान का वह आपका कोटा संभाग है। जब जयपुर संभाग की बात की थी तो हमने कहा था सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग, और न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? कोटा संभाग है। इसके बाद हम कहेंगे सर्वाधिक नदियों वाला जो संभाग है वह भी कोटा संभाग है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग तो कोटा संभाग आएगा। सर्वाधिक नदियों वाला जो राजस्थान का संभाग है वह कोटा संभाग है। न्यूनतम नदियों की बात करें तो हमने जब बीकानेर संभाग पढ़ा था तो हमने कहा था बीकानेर संभाग जो है वह न्यूनतम नदियों वाला संभाग है, जिसके बीकानेर तथा चूरू जिले से कोई भी नदी नहीं बहती। इसके साथ ही हम कह रहे हैं सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा संभाग है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला संभाग कौन सा है तो फिर वह उदयपुर संभाग आएगा। तो 2 बिंदु हो गए, न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग कोटा संभाग और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग भी कोटा संभाग। अब हम बात करें सर्वाधिक वर्षा तथा आर्द्रता वाला संभाग। सर्वाधिक वर्षा तथा आर्द्रता वाला संभाग कोटा है।
सर्वाधिक वर्षा तथा आर्द्रता वाला जो संभाग है वह कोटा संभाग है, जबकि न्यूनतम वर्षा और न्यूनतम आर्द्रता वाले संभाग की बात करें तो वह जोधपुर संभाग था, जो हम पढ़ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं 4 बिंदुओं पर। कोटा संभाग का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला। फिर बात करेंगे कोटा संभाग का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला। फिर बात करेंगे कोटा संभाग का जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला। तथा अंत में बात करें कोटा संभाग का जनसंख्या में सबसे छोटा जिला। तो अगर बात करें कोटा संभाग का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है वह बारां जिला है। कोटा संभाग का वह जिला जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है वह बारां जिला है, जबकि कोटा संभाग का क्षेत्रफल में अगर सबसे छोटे जिले की बात करें तो वह कोटा जिला है। और जनसंख्या में अगर देखें तो कोटा संभाग का जनसंख्या में जो सबसे बड़ा जिला है वह जनसंख्या में सबसे जो बड़ा जिला है वह कोटा जिला है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से कोटा संभाग का जो सबसे छोटा जिला है वह बूंदी जिला है। तो यह कोटा संभाग के कुछ प्रमुख बिंदु थे। न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है, सर्वाधिक वर्षा तथा सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग है कोटा। और कोटा संभाग का क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा जिला है वो बारां है, जबकि क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कोटा है। और जनसंख्या में जो सबसे बड़ा जिला है वह कोटा है, और कोटा संभाग का जनसंख्या में जो सबसे छोटा जिला है वह बूंदी जिला है। तो कोटा संभाग के बारे में ये प्रमुख बिंदु थे। अब हम बात करेंगे जो अंतिम संभाग बच गया है, भरतपुर संभाग। तो भरतपुर संभाग के लिए क्या क्या प्रमुख बिंदु हो सकते हैं? भरतपुर संभाग तो सबसे पहले तो देख लेते हैं भरतपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं। 4 जिले सम्मिलित हैं: भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर तथा करौली। यह 4 जिले भरतपुर संभाग में सम्मिलित है। अब भरतपुर संभाग के क्या क्या प्रमुख बिंदु है तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो भरतपुर संभाग में जो पहला बिंदु जो हम लिख सकते हैं कि भरतपुर संभाग राजस्थान का नवीनतम और 7वां संभाग है। तो राजस्थान का
सातवां तथा नवीनतम संभाग भरतपुर है। राजस्थान का जो नवीनतम संभाग, जो सातवां संभाग है, वह भरतपुर है। दूसरा बिंदु इसकी स्थापना से संबंधित हो सकता है। भरतपुर संभाग की स्थापना 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे सरकार द्वारा की गई। भरतपुर संभाग की जो स्थापना है वह 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे सरकार द्वारा की गई थी। और भरतपुर संभाग को बनाने के लिए 2 जिले जयपुर संभाग से लिए गए थे, भरतपुर और धौलपुर, और 2 जिले कोटा संभाग से लिए गए थे, सवाई माधोपुर और करौली। अब आगे बात करें तो जब हमने जोधपुर संभाग पढ़ा था तो हमने कहा था क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा संभाग है राजस्थान का वह जोधपुर संभाग है। तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग जो है राजस्थान का वो है भरतपुर संभाग है। भरतपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा संभाग है वह भरतपुर है, जबकि क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा संभाग है वह जोधपुर है। इसके साथ ही हम लिख सकते हैं, जब उदयपुर संभाग की बात की थी हमने तो हमने कहा था सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो संभाग है वह उदयपुर है। तो जो भरतपुर है वह न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग, न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग भरतपुर है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग भरतपुर है, जबकि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो संभाग है वह उदयपुर है। इसके साथ ही सर्वाधिक 3 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला संभाग है भरतपुर। जो भरतपुर संभाग है वो सर्वाधिक 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ। तो हम लिख रहे हैं सर्वाधिक 3 राज्यों, कौन कौन से? हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। सर्वाधिक 3 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला संभाग भरतपुर है। सर्वाधिक 3 राज्यों के साथ जो सीमा बनाने वाला जो संभाग है वह भरतपुर है। एक बिंदु और लिख लेते हैं, जो अंतर्राज्यीय सीमा पर हमारे सातों ही संभाग अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, और अंतर्राज्यीय सीमा के जो सर्वाधिक निकट जो संभागीय मुख्यालय है वह भरतपुर है। तो अंतर्राज्यीय सीमा के सर्वाधिक
निकट संभागीय मुख्यालय भरतपुर है। अंतर्राज्यीय सीमा के सर्वाधिक निकट जो संभागीय मुख्यालय है वह भरतपुर है। और अगर सर्वाधिक दूर, अंतर्राज्यीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय की बात करेंगे तो फिर वह जोधपुर संभाग का संभागीय मुख्यालय आएगा। तो यह भरतपुर संभाग के संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु थे। अब हम बात कर लेते हैं 4 बिंदुओं पर। पहला, भरतपुर संभाग का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला। फिर बात करेंगे भरतपुर संभाग का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला। फिर बात करते हैं भरतपुर संभाग का जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला। और अंत में बात करेंगे भरतपुर संभाग का जनसंख्या में सबसे भरतपुर संभाग का जनसंख्या में सबसे छोटा जिला। तो बात अगर करें कि भरतपुर संभाग का क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा जिला है वह करौली जिला है। भरतपुर संभाग का क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा जिला है वह करौली है, जबकि क्षेत्रफल में जो सबसे छोटा जिला है वह धौलपुर है। तो यह तो भरतपुर संभाग के क्षेत्रफल में बड़ा जिला और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला। बड़ा जिला करौली, छोटा जिला धौलपुर। अब जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भरतपुर संभाग का जो सबसे बड़ा जिला है वह भरतपुर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है जो भरतपुर संभाग का जो सबसे बड़ा जिला है वह भरतपुर है, जबकि भरतपुर संभाग का जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे छोटा जिला है वह धौलपुर है। तो भरतपुर संभाग का क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में ही जो सबसे छोटा जिला है वह धौलपुर है, जबकि क्षेत्रफल में जो बड़ा जिला है वह करौली है और जनसंख्या में जो बड़ा जिला है वह भरतपुर है। तो यह भरतपुर संभाग के संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु थे। और इसी तरह से हमने 7 ही संभागों के बारे में कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की है 2 वीडियो में। अगले वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि राजस्थान का एकीकरण है। तो अगले वीडियो में हम राजस्थान के एकीकरण पर चर्चा करेंगे।